हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हरिओम शौरान है। आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम जब लैट्रिन के लिए जाते हैं, कम्बोर्ड में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो हमारा बैठने का तरीका क्या है? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा। बैठने का तरीका, स्टूल पास करने के लिए, लैट्रिन जाने के लिए जो हमारा बैठने का तरीका है, वो भी एक कारण है कब्ज़ का। तो आज मैं आपको सही तरीका कम्बोर्ड पे स्टूल पास करने का क्या है, वो आपको बताऊंगा। तो आइए हम चलते हैं एक अपने वॉशरूम में, जहां मैं आपको आज सही तरीका बताऊंगा कि स्टूल पास करने के लिए सही तरीका क्या है। चलिए, ये देखिए, यहाँ जैसे हम वेस्टर्न जो हमारी टॉयलेट्स होती हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है और इसके फायदे क्या होते हैं। फायदे ये होते हैं कि हमारे घुटनों पे, नी पे डायरेक्ट जोर नहीं लगता। जो नॉर्मल स्क्वेटिंग पोजीशन होती है, जो इंडियन स्टाइल होती है, इंडियन स्टाइल में इस तरह से जोर लगता है कि हमारे घुटने पे थोड़ा जोर आता है। तो एक आरामदायक वेस्टर्न कल्चर को हमने अपना लिया, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि इस कंडीशन में ये जो एंगल है 90 डिग्री का, इस एंगल से हमारे इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में कोलोन के चारों तरफ एक स्लिंग होती है, एक मसल होती है, जिसकी वजह से उसका पुल कुछ इस तरह से होता है कि उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। यानी स्टूल पास करने में हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, और हम समझते हैं कि हमें कब्ज है इसीलिए हमें जोर लगाना पड़ रहा है। कब्ज भी हो सकती है, लेकिन इसका कारण है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसकी वजह से जो मसल है, प्यूबोरेक्टालिस मसल कहते हैं, वो लोअर इंटेस्टाइन के कोलोन के चारों ओर इस तरह से रिंग बनाती है कि 90 डिग्री एंगल पे वो उसको पुल कर लेती है। तो यानी जो पैसेज है, जो स्टूल निकलने का रास्ता है, वो नैरो हो जाता है और हमें जोर लगाना पड़ता है। तो इससे उभरने के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि हम अगर ऐसे झुक के बैठ जाएंगे तो शायद हम जोर ज़्यादा लगा पाएंगे और हम लैट्रिन करने में, स्टूल पास करने में हमें आसानी होगी। लेकिन इससे कंडीशन और वर्सन हो जाती है, वो एंगल और ज़्यादा एक्यूट होता है और उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसका इलाज क्या है? वही इंडियन स्टाइल। लेकिन हम इंडियन स्टाइल पे जिस तरह से बैठते हैं, वो इस वेस्टर्न पे भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा? ये एक फुट रेस्ट स्टूल है, जिसको हम एज अ स्क्वाट स्टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब आप पोटी के लिए जाएं तो अपने पाँव को इस पे रखें इस तरह से, और ये आपकी पोजीशन, इस पोजीशन से एक एंगल बनता है जो कि 35 डिग्री का एंगल होता है। 35 डिग्री के एंगल वही एंगल है जो हम इंडियन स्टाइल पे कम्बोर्ड पे जब जाते हैं अपने स्टूल पास करने के लिए, तो जो एंगल बनता है वो 35 डिग्री का। तो इस कंडीशन में 35 डिग्री का एंगल बनने से वो जो स्लिंग है, मसल है, प्यूबोरेक्टालिस मसल, वो रिलैक्स हो जाती है, पैसेज ओपन होता है और हम स्टूल पास आराम से कर पाते हैं। इस कंडीशन से, इस तरह से बैठने से ना तो हमारे घुटनों पे जोर हुआ, ना हमें इंडियन स्टाइल पे बैठने की जरूरत है, और हमने वही पोजीशन, स्क्वाटिंग पोजीशन हमने अपना ली, जिसकी वजह से 35 डिग्री का एंगल बना और हमारा पैसेज ओपन हो गया। तो आज से आप ध्यान रखिए, अपने घर में एक फुट स्टूल रखिए, पाँव को दोनों को इस तरह से रख के, और ये एक एंगल बनाएं ताकि हम स्टूल पास आराम से कर सकें। थैंक यू।